हेलो स्टूडेंट, मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने वाले हैं दोस्तों यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हमने केवल एक क्वेश्चन में ही हमने प्लस माइनस गुणे और भाग का चिन्ह को लेकर यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के बाद ही मेरे ख्याल से आपको कोई मिश्रित भिन्न का वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, जब कभी हाँ आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले दोस्तों क्या याद आता है? हमको सबसे पहले याद आता है बॉड मास। क्या याद आता है? बॉड मास, जिसको क्या बोलते हैं? BOD, ओके, MAS, बॉड मास। ठीक है, अगर इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है का। आपका जो का आपको गुना भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे नहीं होता है कि जो है 4 + 3 1, यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के पहले जो भी है इसको का बोलेंगे। ठीक है, और ये गुना जो होता है, ये गुना तो मल्टीप्लिकेशन होता है। डी का मतलब क्या हुआ? डिवीजन यानी कि भाग, फिर भाग सॉल्व करेंगे। एम का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये वाला गुना। ठीक है, ए का मतलब एडिशन प्लस, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। हमको इस बॉड मास को रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, यानी कि इसका मतलब ये है, यदि क्वेश्चन में हमारे पास को ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर यदि का है, जैसे ये मैं आपको बताया, ऑफ है तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन यानी भाग का चिन्ह है तो पहले भाग का चिन्ह सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास तो ये दोनों नहीं है ना, ये दोनों तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास क्या है? DMAS है ना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले, आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि सबसे पहले इसको आप सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? आप इसको लिखेंगे सिंपल। आप क्या करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन है ना, आप करेंगे सिंपल फ्रैक्शन दोस्तों। सिंपल फ्रैक्शन, 2 3 6 4 10, 10/2 प्लस 2 दूनी 4 2, 2 दूनी 4 2, 6/2 है ना, फिर माइनस का चिन्ह, 4 दूनी 8 और 8 6 14 की 14/4। मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाया हमने, गुना, 4 3 12, 12 और 4 16/4, 16/4। भाग का चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी 4 4 8, 8/2 दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले हम भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, तो हम 10/2 को उसी तरह लिख देंगे, प्लस 6/2 को भी उसी तरह लिख देंगे, माइनस 14/4 को भी उसी तरह लिख देंगे, गुने 16/4 को भी उसी तरह लिख देंगे। लेकिन जो भाग है उसको हमको क्या करना पड़ता है? भाग के चिन्ह को हमेशा हमको, भाग का चिन्ह जब भी आपको कभी भिन्न में दिखे, भिन्न के क्वेश्चन में आपको, जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और यदि आपको भाग का चिन्ह दिख जाए तो आप उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? गुने के चिन्ह में। किसमें? गुना में कन्वर्ट करेंगे। गुना में जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे वैसे उसके जस्ट सामने वाली संख्या का हो जाएगी, तुरंत पलट जाएगी, यानी कि अपोजिट हो जाएगी, नहीं, 8/2 का हो जाएगा 2/8, 2/8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए, आगे सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आने वाला है इसमें आपको। अब मुझे भी मज़ा आ रहा है, मुझे तो ऑलरेडी मज़ा आ ही रहा है। ठीक है, अब आगे चलिए, बराबर। अब हमारा भाग सॉल्व हो गया, अब हम गुना सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 10/2 लिख लेते हैं उसी तरह, प्लस 6/2 उसी तरह लिख लेते हैं, माइनस 14/4 लिख लीजिए, 14/4। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आपके पास गुना का चिन्ह लगा है तो आप, इसका मतलब है कि आप क्रॉस में क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को काट सकते हैं, यानी कि 8 काट 16 से काट सकते हैं, 2 को 4 से काट सकते हैं, है ना। नीचे ऊपर तो ऑलरेडी आप यहीं भी कहीं भी काट सकते हैं, लेकिन आप इसमें आपको इसको खत्म करना है इसको, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 8 1 8 और 8 दूनी 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, ये लो कट गया, यानी कि खत्म हो गया। ये क्या हो गया? खत्म हो गया। आप इसको भी यहाँ पे ये खत्म हो गया, यानी कि चलो इसको छोड़ो भी, ये आपका क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी कि गुने का काम खत्म हो गया। अब आप गुने 1/2 भी कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, यानी भाई 1/1 का मतलब 1 ही हुआ, है ना। आप चाहे तो 1/, ऐसे करेंगे तो 1 ही होगा, बट कोई मतलब नहीं, ये खत्म हो गया आपको। अब क्या करेंगे? अब हम सॉल्व करेंगे प्लस को। किसको? प्लस को। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जब भी आपको प्लस सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको नीचे का एलसीएम लेना है।
आपको प्लस और माइनस का जब भी आप फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तब आपको नीचे की जो संख्या आपकी हर की है, जिसको आप हर बोलते हो, हर को आपको क्या करना है कि आपको उसका एलसीएम ज्ञात कर लेना है। एलसीएम ज्ञात करने मतलब 2 इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 1 कम 2 1 कम 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2 1 कम 2 यानी 1 यानी 2 दूनी 4 कट गया। अब आप क्या करेंगे, इसका लेंगे, ये आपने यहाँ पे एलसीएम क्या लिया है, एलसीएम आपने लिया है 4 दोस्तों। क्या लिया एलसीएम, एलसीएम आपने लिया है 4। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे आपने एलसीएम लिया 4। अब 2 दूनी 4, आप 4 में भाग देंगे 2 से तो 2 दूनी 4 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे हो जाएगा 20, प्लस 2 का करेंगे 4 में भाग 2 आएगा। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। बट जैसे क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इस जो हर है इसमें हम भाग देते हैं, फिर जो हमारा भाग फल आता है यानी 2 आया, 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर वाले में करते हैं, यानी कि 6 दूनी 12 माइनस 4 1 कम 4, 1 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 ही होगा। फिर बराबर बराबर आप क्या करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, प्लस को सॉल्व करना पहले। तो 20 और 12 हमारा क्या हो जाएगा 32 यानी कि 32 हो जाएगा। 32 माइनस 14 और अपान में 4 है ना, 32 माइनस 14 अपान में 4 बराबर बराबर यही कर देता हूँ, यही कर देते हैं। तो 32 में से 14 घटाए यानी कि 12 में से 4 गए तो 8 आया, ये आपका बचा 2 में से 1 गए तो ये आपका ये बचा 1 और बचे बटे का क्या हुआ 4। इसको आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18 यानी कि आपका आया 9 बटे आपके क्या आया 9 बटे 2 आया है ना। क्या आया 9, आपका आया क्या 9 बटे 2। 9 बटे 2 को अब क्या करेंगे, आपको मिश्रित भिन्न की तरह सॉल्व करना है, यानी कि मिश्रित भिन्न की तरह ही आपका आंसर भी आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे 9, हम यहाँ पे क्या करते हैं 9 में भाग देते हैं 2 से, 9 में भाग देंगे 2 चौको 8 है ना, और ये 8 हुआ एक, तो 9 में से 8 गए 1 आया है ना, 9 में से 8 गए 1। अब ये जो हमारा भागफल आया इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे नीचे है ना, इसको 2 को लिखेंगे इधर, ये भागफल क्या है 4, हाँ 4 आया, ऊपर 1 यानी कि 4 दूनी 8 1 9 बटे 4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद स्टूडेंट्स।